वेलकम टू पायनियर क्लासेस। आप देख रहे हैं 10th क्लास 11वां चैप्टर कविता लौट कर आऊँगा फिर। आशा करते हैं कि आप कीवर्ड, मेमोरी मैप, कॉन्सेप्ट मैप और इसके भावार्थ को पढ़ चुके होंगे। तो चलिए हम आपकी थोड़ी मदद करते हैं, आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न को आपके समक्ष रखते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? तो आप उत्तर लिखेंगे, कवि यहाँ कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु हो तब वह पुनः बंगाल में ही जन्म ले। कवि का इस पावन धरती के प्रति असीम प्रेम है। कवि का अगला जन्म चाहे किसी भी रूप में, चाहे वह मनुष्य हो या कौवा या हंस, जन्म लेकर वह एक बार फिर अपने बंगाल में जन्म लेने की इच्छा करता है। अगला प्रश्न है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? तो आप उत्तर लिखेंगे, कवि अगले जीवन में कौवा बनना चाहता है जिसे भोर का राग गाएंगे। धान की खेत एवं कटहल की छाया तक उड़ता आऊँगा। और कवि हंस बनना चाहता है जो किसी तालाब में दिन भर तैरता रहे, जिसे नदी धोती रहे इस मातृभूमि के चरणों को अपने सजल पानी से। आगे है, अगले जन्म में बंगाल में आने की क्या सिर्फ कवि की इच्छा है? व्यक्त कीजिए, स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखें, अगले जन्म में बंगाल में आने की सिर्फ कवि की इच्छा है, क्योंकि कवि को बंगाल की बहती नदियाँ, कुहरे के पालने में कटहल की छाया, ये सब कवि को बहुत प्यारा लगता है, जिसे बार बार देखने के लिए कवि को हर जन्म में बंगाल की भूमि पर जन्म लेने की इच्छा जताता है। और वहीं वे किसी प्राणी के रूप में, जैसे कौवा, हंस, जो बंगाल की खूबसूरत वादी में स्वतंत्र रूप से घुल सके और प्रत्येक पल को आनंद के रूप में देख सके। आगे आपका, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर लिखिएगा, कवि यहाँ अपने को अगले जन्म में सारस के रूप में देखता है। वे कहते हैं कि जब रंगीन बादल लौटते हैं तब उनके बीच सारस भी लौटते हैं। सारस अधिकतर अपने घर अंधेरे में ही लौटते हैं, अतः लौटते बादल के बीच सारस बनकर उस बादल के अंधेरे में रहकर वह बंगाल लौटना चाहते हैं, क्योंकि कवि को बंगाल की प्रकृति मनमोहक लगती है। आगे, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। तो आप उत्तर लिखेंगे, इस कविता में कवि ने बंगाल की प्रकृति को अपने अनुभवों के द्वारा चित्रित किया है। वे बताते हैं कि जहाँ खेत हैं उसके किनारे एक नदी बहती है, जहाँ कौवा सुबह सुबह अपनी आवाज़ से हल्के कुहरे को चीरती हुई नई फसल की सूचना देती है। कवि हंस बनकर किसी किशोरी का घुंघरू लाल रंगे पैरों में रहना चाहता है। नदियाँ, मैदान, इस सजल नदी का किनारा को कवि ने चित्रित किया है। रंगीन बादलों के बीच सारस का होना, इस प्रकार से कवि जीवनानंद दास ने इस कविता में चित्रात्मकता पर प्रकाश डाले हैं। आगे है, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आपने देखा, कौवा आया था, बगुला आया था, सारस आया था, इसके अलावा आपका उल्लू आया था, तो उन सारे को चित्रित करना है पुनः। आगे, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें, ये भी बार बार पूछा जाता है। तो आपका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि प्रत्येक पंक्ति में बंगाल की खूबसूरत वादी प्रकृति का चित्रण किया, वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बंगाल की प्रकृति से सघन प्रेम है। अतः कवि यहाँ चाहते हैं कि जब भी वे दोबारा जन्म लें तो इस बंगाल की धरती पर लें, उनका जन्म किसी भी रूप में क्यों न हो। चूँकि यहाँ कौवा, हंस, सारस भी इस खूबसूरत प्रकृति में बड़े ही सजल रूप से घुलते हैं, उन्हें कपास की पेड़, घासीली जमीन तथा रंगीन बादलों के बीच सारस बनकर वह अपने बंगाल की धरती पर आना चाहते हैं। अतः प्रत्येक शब्द बंगाल एवं पुनः जन्म से जुड़ी है। उन्हें इच्छा है कि वे किसी भी रूप में बंगाल में ही अगला जन्म हो, इसीलिए लौट कर आऊँगा फिर कि शीर्ष की सार्थकता सिद्ध होती है। आगे व्याख्या करें, बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूँगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी ही भरी घास की। तो आप इसकी व्याख्या करेंगे, कवि प्रस्तुत पंक्ति में अपने को हंस के लाल पैरों में बंधे घुंघरू के समान देखता है, जो बंगाल नदी पर तैरता रहे दिन दिन भर, जहाँ घास की हरियाली भरी
खुशबू हो। अतः इस पंक्ति में कवि ने अपने श्रद्धा को बंगाल की प्रकृति के प्रति रखा है। खेत हैं जहाँ धान के, बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौटकर एक दिन बंगाल में। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने प्रकृति की छाया को दर्शाए हैं। जहाँ खेत है धान की, उसके पास किनारे से नदी बहती है। यहाँ कवि अगले जन्म में नदी बनकर या उसके माध्यम से उसके पास किनारे से नदी बहती है। यहाँ कवि अगले जन्म में नदी बनकर या उसके माध्यम से बंगाल की धरती पर पुनः जन्म लेकर लौटना चाहता है। आगे आपका भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों में का लिंग परिवर्तन करें। लिंग परिवर्तन में आवश्यक पड़ने पर समानार्थी शब्दों का भी प्रयोग करें। जैसे नदी तो निमग्रा या निमग्रा, कौआ कौआइन, भोर सवेरा, नई नया, हंस हंसनी, किशोरी किशोर, हवा हवाई, बच्चा बच्ची, बादल बादली, सारस सारसी। कविता में विशेषण चुने और उनके लिए स्वतंत्र विशेष पद बताएं। जैसे बहती तो प्रवाह, अवाबिल अवाबिल, कुहरे कोहरा या कुहासा, छाया छायांकित, लाल लालमणि, उबले खौलने, नदी नदियों। कविता में प्रयुक्त सर्वनाम चुने और उनका प्रकार भी बताएं। उस अन्य पुरुष, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, उसकी अन्य पुरुष और उन्हीं अन्य पुरुष। तो इस प्रकार से यह पाठ आपके समाप्त हुए। बने रहें पायनियर ऑडियो बुक के साथ।